आज से तकरीबन 1500 साल पहले भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, नालंदा। नालंदा शब्द बेसिकली 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वास्तव में जैसा नाम वैसा ही काम। नालंदा का उद्भव 5वीं शताब्दी में माना जाता है। वर्तमान के बिहार में इसकी लोकेशन है। नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दान में दिया था। आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी BC में गुप्त काल में बनाया गया था। नालंदा ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें और हस्तलिखित मनुप्रतियाँ थीं। नालंदा में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका के छात्र अध्ययन करने आते थे। यहाँ तक कि उपनिषद के कुछ ओरिजिनल हस्तलेख मौजूद माने जाते थे। इसकी जानकारी हमें चाइनीज़ यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग के अकाउंट से मिलती है। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में नालंदा आते हैं। वे इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्त को देते हैं। ह्वेनसांग लिखते हैं कि यहाँ 10,000 मॉन्क्स और 1510 शिक्षक हुआ करते थे। मतलब यह एक आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ कई महान शिक्षकों ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्ध पालिका, शांत रक्षिका और आर्यदेव। और जानते हैं छात्र कौन थे? चाइनीज यात्री ह्वेनसांग जैसे कई महान लोग। नालंदा ने कई बार हमले की मार को भी झेला। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 से 467 के बीच मिहिरकुल के नेतृत्व में हुड़ाज ने किया। हुड़ाज बेसिकली सेंट्रल एशिया के ट्राइब ग्रुप को कहते हैं, जो खाइबर दर्रे के थ्रू भारत में प्रवेश करता है। 4वीं और 6वीं शताब्दी में हुड़ों के आक्रमण भारत पर हुए, लेकिन स्कंदगुप्त के सैनिकों ने न सिर्फ नालंदा की रक्षा की, बल्कि उसे और भी इम्प्रूव करते रहे। नालंदा पर दूसरा आक्रमण अर्ली 7th सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रिबिल्ड करते हैं। नालंदा पर तीसरा और सबसे घातक हमला 1193 AD में टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने किया। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ जाता है। बहुत उपचार के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे इलाज करा के देखा जाए। लेकिन बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसलिए वह इस सलाह को पहले नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तब वह राहुल श्रीभद्र को बुलाता है। राहुल श्रीभद्र बख्तियार खिलजी के पास पहुंचते हैं और उसकी जांच करते हैं। खिलजी उनके सामने यह शर्त रखता है कि वो उनके द्वारा दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। इस तरह से वो राहुल श्रीभद्र को चैलेंज करना चाहता था और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्रीभद्र उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसकी तबीयत में जल्द ही सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए देते हैं और खिलजी वैसा ही करता है। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो पढ़ते समय खिलजी के हाथों से लगकर मुंह तक पहुंच जाती थी और इस तरह वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार को देखकर खिलजी को जेलसी फील होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर दिया। हजारों की संख्या में यहाँ रह रहे बौद्धिस्ट मंक्स की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहुत से स्कॉलर्स को तो जिंदा ही जला दिया गया। चारों तरफ कोहराम मच जाता है। प्री हिस्टोरियन मिन्हाज उल सिराज अपनी पुस्तक तबकाते नसीरी में लिखते हैं कि किताबों को पूरी तरह से जलने में 3 महीने लगे थे। इसमें से बहुत सारी मनुलिपियाँ यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में भी थी, जो दोबारा कभी रिकवर नहीं की जा सकी। नालंदा 3 महीनों तक जलता रहा और ज्ञान का वो भंडार जो संभाल कर रखा गया था, धुएं के गुबार में कहीं खो गया। ये यूनिवर्सिटी लगभग 700 सालों तक लोगों को ज्ञान का खजाना देती रही, लेकिन वक्त की मार को नहीं झेल पाई और इतिहास के पन्नों में अतीत बनकर रह गई। डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रयासों से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। वास्तव में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से विश्व को रोशन कर रहा है।
नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है।